मित्रों, बाबा बालकनाथ जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान शिव पर समर्पित किया था, वो 84 सिद्ध योगियों में सबसे बड़े योगी हैं। कुछ भक्तों का मानना है कि बाबा बालकनाथ भगवान शिव के अवतार हैं, तो कुछ भक्त बाबा जी को भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का अवतार मानते हैं। वैसे तो बाबा बालकनाथ जी की समस्त भारत में पूजा की जाती है, लेकिन मुख्य रूप से उत्तरी भारत के पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली के लोगों के ये आराध्य भगवान हैं। मित्रों, आज हम आपको बाबा बालकनाथ जी की अमर कथा के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार मित्रों, मैं मनोज आप सभी का स्वागत करता हूं अनंत धारा दर्शन के एक और नए एपिसोड में। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल अनंत धारा दर्शन में नए हैं और आपको हमारी वीडियो के माध्यम से कुछ आध्यात्मिक बातें जानने को मिलती हैं, तो आप हमारे चैनल अनंत धारा दर्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। मित्रों, बाबा बालकनाथ जी की किताब बालकनाथ अमर कथा के अनुसार बाबा जी का जन्म सभी युगों में हुआ था और सभी युगों में बाबा जी को अलग अलग नामों से जाना गया। सतयुग में बाबा जी को स्कंद के नाम से जाना गया, त्रेता में कौल और द्वापर में बाबा जी को महाकौल के नाम से जाना गया। सभी युगों में बाबा जी भगवान शिव के अनन्य भक्त रहे। उन्होंने सदा गरीबों और लाचारों की मदद करी। इस कारण कुछ लोग बाबा जी को भगवान शिव का अवतार मानते थे। भगवान शिव के भक्त होने के कारण बाबा जी ने सदा ब्रह्मचारी नियमों का पालन किया। एक कथा के अनुसार जब द्वापर में बाल योगी महाकौल भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश जा रहे थे, तब उनकी मुलाकात एक वृद्ध महिला से होती है जिनका नाम माता धर्मो था। बाल योगी माता से भगवान शिव के दर्शन कहाँ होंगे पूछते हैं। संध्या काल होने के कारण माता धर्मो बाबा जी को रात्रि में अपनी कुटिया में विश्राम करने और भोजन करने का आमंत्रण देती है। बाबा जी माता की बात को मानकर माई की कुटिया में विश्राम करने चले जाते हैं। रात भर माई धर्मो ने बाल योगी की सेवा करी, जिससे खुश होकर बाल योगी माई को दोबारा मिलने का वचन देते हैं। अगले दिन प्रातः सुबह बाल योगी माई से भगवान शिव के दर्शन कैसे होंगे पूछते हैं। तब माता धर्मो बाल योगी को कैलाश मानसरोवर नदी के किनारे तपस्या करने की सलाह देती है और माई बाल योगी से कहती है, पुत्र, रोज सुबह माता पार्वती नदी के किनारे स्नान के लिए आती हैं। तुम माता पार्वती से महादेव के दर्शन की इच्छा रखना। माता पार्वती तुम्हें अवश्य महादेव के दर्शन करवाएगी। बाल योगी महाकौल माता की बात को मानकर कैलाश मानसरोवर नदी के किनारे तपस्या करने लगते हैं। मित्रों, आखिरकार बाल योगी महाकौल को भगवान शिव के दर्शन होते हैं। भगवान शिव बाल योगी की असीम भक्ति को देखकर प्रसन्न होते हैं और उनको भक्तों के बीच सिद्ध प्रतीक के तौर पर पूजे जाने का वरदान देते हैं और चिर आयु तक बालक के रूप में बने रहने का आशीर्वाद देते हैं। मित्रों, कलयुग में बाबा बालकनाथ जी का जन्म गुजरात के काठियावाड़ में होता है। बचपन में माता पिता ने बाबा जी का नाम देव रखा था। उनकी माता का नाम लक्ष्मी और पिता का नाम वैष्णो वैस था। बचपन से ही बाबा जी आध्यात्म में लीन रहते थे। इस कारण उनके माता पिता ने बालपन में ही उनके विवाह का निर्णय ले लिया था, परंतु बाबा जी इस निर्णय से खुश नहीं थे और एक रात बाबा जी ने महज 3 वर्ष की आयु में घर परिवार को त्याग दिया था और परम सिद्धि की राह पर निकल पड़े थे। एक दिन चलते चलते बाबा जी की नजर जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ी पर विश्राम करते स्वामी दत्तात्रेय भगवान पर पड़ी। बाबा जी ने स्वामी दत्तात्रेय भगवान के चरणों को स्पर्श किया और प्रभु से सिद्ध पुरुष बनने की इच्छा जताई। स्वामी जी ने कुमार देव की भक्ति को देखते हुए उनको सिद्धि की बुनियादी शिक्षा दी। ज्ञान लेने के बाद बाबा जी का नाम देव से बाबा बालकनाथ जी पड़ गया। मित्रों, शिक्षा प्राप्त करने के बाद बाबा जी वहाँ से हिमाचल प्रदेश के बड़सर नामक स्थान पर आते हैं। वहाँ पर बाबा जी की पुनः मुलाकात उसी महिला से होती है जिन्होंने पूर्व जन्म में
महाकाल को भगवान शिव के दर्शन का रास्ता बताया था। कलयुग में माता का नाम रत्नो था। बाबा जी उनको देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और माता से अपने पुत्र के तौर पर उनकी सेवा का वचन मांगते हैं। रत्नो माई की कोई संतान नहीं थी, इस कारण माई ने बाबा को अपना धर्म का पुत्र माना। हर रोज माता रत्नो बाबा बालकनाथ जी को गायों की सेवा करने का कार्य देती थी और बदले में माता बाबा जी के लिए रोज रोटी और लस्सी ले जाती थी। बाबा जी निरंतर ध्यान योग में रहते थे। उनको रोटी लस्सी खाने की कोई सुध नहीं रहती थी। मित्रों, बाबा बालकनाथ जी को माई की सेवा करते करते 12 वर्ष बीत गए थे। एक दिन गांव वाले बाबा जी की शिकायत लेके माता रत्नो के घर पर आते हैं और माई को तंज कसते हुए कहते हैं कि उनका पुत्र सही से गायों की सेवा नहीं करता है, जिस कारण गाय हमारी फसलें बर्बाद कर रही हैं। इतना सुनते ही माई बाबा जी के पास पहुंचती है और बाबा जी से कहती है, पुत्र, मैंने तुम्हें 12 वर्ष तक की रोटी और लस्सी दी और तुमने मेरी तपस्या का ये फल दिया है। माई का इतना ही कहना था कि बाबा जी ने गरुड़ के पेड़ की जड़ से रोटी और जमीन से लस्सी उत्पन्न कर दी और बाबा जी मुस्कुराते हुए माई को कहते हैं कि ले माई, तेरी 12 वर्ष की रोटी और लस्सी। मित्रों, जो खेत गायों की वजह से बर्बाद हुए थे, वहां पर बाबा बालकनाथ जी ने अपनी शक्तियों से फसलों को फिर से उत्पन्न कर दिया। ये चमत्कार देखकर सारे गांव वाले बाबा बालकनाथ जी के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं, जहां बाबा जी ने अपना चमत्कार दिखाया था। मित्रों, आज वो जगह हिमाचल प्रदेश के कसौली के सहस्लाई नामक स्थान पर मौजूद है और कहा जाता है कि वहीं से 6 किलोमीटर आगे ग्रसेन पहाड़ी के ऊपर एक प्राकृतिक गुफा में बाबा बालकनाथ जी अंतर ध्यान हो गए थे, जिसको आज हम द्योत सिद्ध के नाम से जानते हैं। मित्रों, बाबा जी सदा ब्रह्मचारी रहे, इसलिए गुफा के अंदर महिलाओं का प्रवेश करना मना है, लेकिन महिलाएं गुफा के बाहर प्रांगण में बाबा जी के दर्शन कर सकती हैं। भक्तगण बाबा जी की बेदी में रोट का प्रसाद चढ़ाते हैं, जो कि आटे और चीनी गुड़ को घी में मिलाकर बनाया जाता है। यहाँ पर बाबा जी को बकरा भी चढ़ाया जाता है, जो कि उनके प्रेम का प्रतीक है। यहाँ पर बकरे की बलि नहीं चढ़ाई जाती है, बल्कि उस बकरे का पालन पोषण करा जाता है। दूर दूर से भक्त बाबा जी के मंदिर पर अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और भक्तों का विश्वास है कि बाबा बालकनाथ उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही आप जय बाबा दी लिखकर हमें प्रोत्साहन दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री राम।